हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी रमा एकादशी कब है और पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। तो जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना, हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। इसे कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी व्रत की कथा को सुनता है या पढ़ता है और व्रत रखता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी की तिथि कब है और पूजा विधि और कथा के बारे में। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शुरुआत इस साल 20 अक्टूबर को 4:04 से शुरू हो रही है। वहीं ये तिथि अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम 5:22 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर को रखा जाएगा और रमा एकादशी की पूजा मुहूर्त रमा एकादशी के दिन प्रातःकाल से ही शुक्ल योग है जो शाम 5:48 तक रहेगा। उसके बाद से ब्रह्म योग हो जाएगा। इसके अलावा रमा एकादशी व्रत की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:50 से सुबह 9:15 तक रहेगा। पूजा विधि इस प्रकार है। रमा एकादशी के दिन प्रातः स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर वामन देव को पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और भगवान विष्णु की कथा सुने। साथ ही द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। तो कथा इस प्रकार है, आइए सुनते हैं कथा। एक नगर में प्रतापी राजा मुचकुंद रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी बेटी चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे सोवन के साथ कर दिया था। दुर्बल होने के कारण सोवन एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता था। कार्तिक के महीने में सोवन एक बार पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी पड़ गई और चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी ने यह व्रत रखा और सोवन को भी यह व्रत रखने को कहा गया। तो यह सुनकर सोवन चिंतित हो गया कि वह तो एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, फिर वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। इस चिंता के साथ वह अपनी पत्नी चंद्रभागा के पास गया और कुछ उपाय निकालने को कहा। सोवन की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में सभी लोग यह व्रत रखते हैं। यहाँ तक कि जानवर भी अन्न ग्रहण नहीं करते। लेकिन चंद्रभागा का ये उपाय सोवन ने मानने से इनकार कर दिया और व्रत करने की ठान ली। अगले दिन सभी के साथ सोवन ने भी रमा एकादशी का व्रत किया, लेकिन भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण अपने प्राण त्याग दिए। तो यह देखकर चंद्रभागा सती होना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने ऐसा न करने का आदेश दिया। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा करने को कहा। पिता की आज्ञा अनुसार चंद्रभागा सती नहीं हुई और वह अपने पिता के घर रहकर
एकादशी के व्रत सारे व्रत करने लगीं। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से सोवन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। सोवन के महल में रत्न और स्वर्ण के खंभे लगे थे। राजा सोवन स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण कर बैठा था। उन्हीं दिनों मुचकुंद नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह सोवन के राज्य में जा पहुंचा। सोवन को बहुत वहां देखकर ब्राह्मण उसे पहचान गया और उसके निकट गया। राजा सोवन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुराल तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल मंगल पूछने लगा। सोवन की बात सुनकर सोव शर्मा ने कहा, राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न मैंने तो पहले कभी सुना है और न कभी देखा है, तो आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब सोवन ब्राह्मण को बताते हुए बोला कि यह सब कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह सुंदर नगर प्राप्त हुआ है, लेकिन ये अस्थिर है। ब्राह्मण ने पूछा कि ये अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है। आप मुझे बताइए। इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय अवश्य करूँगा। ब्राह्मण की बात सुनकर जवाब देते हुए शोभन ने बताया कि मैंने वह व्रत विवश होकर और श्रद्धा रहित किया था, इसलिए मुझे ये अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। लेकिन अगर तुम इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। ये सारी बातें जानने के बाद ब्राह्मण अपने नगर लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वाक्यान सुनाया। ब्राह्मण के ये बातें सुनकर राजकन्या को यकीन नहीं हुआ और ब्राह्मण से फिर से पूछा कि क्या आपने प्रत्यक्ष देखा है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, ब्राह्मण देव, मुझे उस नगर में लेके चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। सोवन ने पत्नी चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने राजा शोभन को बताया कि हे स्वामी, जब मैं अपने पिता के घर 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सब एकादशी व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। तो दोस्तों, रमा एकादशी की ये थी कथा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, इस वजह से आपको वीडियो में थोड़ी तकलीफ होगी, तो मुझे क्षमा करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।